बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो कि इसकी एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, क्या इसकी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होती है, साथ ही साथ किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप सभी को होने वाली है, कौन सा इसका ऑफिशियल पोर्टल है, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर देना है जिससे उन सभी को बेनिफिट हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले चीजें बता रखी है, जैसे डीयू की आप लोग को पूरी एडमिशन प्रोसेस मैंने बता रखी है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, जब सीयूईटी 2025 की बात है तो आप लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, एग्जाम्स भी ऑलमोस्ट आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। अब इसके बाद में क्या होगा कि बीएचयू जो खुद का पोर्टल है उसको ओपन करेगी। अब ये कब ओपन होगा तो देखो, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन जब डीयू का पोर्टल ओपन होता है तो उसी के आसपास ये लोग अपना पोर्टल है उसको ओपन करेंगे। यानी कि उम्मीद यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आप सभी को इनका पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। अब उस पे आप लोग क्या करोगे, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोगों को वहां पे साइन इन करना है और अपनी डिटेल्स है उन सभी को फिल कर देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस को वहां पे फिल करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप सभी की वहां पे फी लगती है रजिस्ट्रेशन की, राइट। यहां पे बोला गया है कि जो पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस होगी उसके अंदर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग चीजें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बोला गया देखो क्या, दोज कैंडिडेट नॉट completing the registration process and the preference entry shall not be considered for admission, तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहां पे बताया गया कि एडमिशन shall be done in order of merit on the basis of normalized score of the CUT 2025 conducted by the NTM। देखो मैंने नॉर्मलाइज क्यों बोला है, क्योंकि इस बार आप सभी के जो पेपर हैं वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होने वाले हैं, और जब पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में जाते हैं तो बेटा उस केस के अंदर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर वहां पे आता है। क्योंकि हो सकता है कि कोई शिफ्ट हार्ड हो सकता है कोई शिफ्ट इजी हो, तो उस केस के अंदर वहां पे नॉर्मलाइजेशन आप सभी का इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे हुई। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसके पोर्टल की बात करते हैं तो कौन सा इसका ऑफिशियल पोर्टल है, तो देखो ये रहा। अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करता हूं तो वो है bhu.ac.in। इसके ऊपर देखो सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती है। देखो यहाँ पे ये रहा, ये जैसे पिछली बार सारी प्रोसेस हुई है वो सारे नोटिफिकेशंस आप सभी को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये समझ में आप सभी को आ गया होगा। देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पीजी के लिए। अब यहाँ पे देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG 2025 के लिए अभी इन्होंने वेबसाइट है वो बनाई नहीं है, अभी बनना ही नहीं है, चीजें अभी चल रही हैं। तो देखो अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसने आपको क्या किया, CUT UG है उसके ऊपर लेके आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनके पिछली बार की बात करता हूं तो वो ये थी, ये आप लोगों की इनकी नई वेबसाइट थी जो लॉन्च की गई थी, यूजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम CAP UG 2025 एंड 24 एंड 25 के लिए पिछली बार थी। तो यहां पे आप सभी के 2025 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस होगी वो आपको यहां पे नजर आ जाएगी, ठीक है। यहीं पे आप सभी देखेंगे कि यहीं पे क्या होता है, आप लोगों का साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप लोग यहां पे करोगे और यहां पे देखो ये सारी प्रोसेस इन्होंने लिख रखी है जो पहले हुई है। देखो इनकी कट ऑफ्स वगैरह भी हैं जो पहले की है, मतलब पिछले साल जो हुआ है, लेकिन इस साल जो प्रोसेस होगी वो सारी की सारी यहीं पे आप सभी की होने वाली है। तो आप सभी क्या करेंगे, यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर अपना जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर जब इसका पोर्टल ओपन होगा तो वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपका भाई है, आपको सारी चीजें समझा देगा और इजीली आप लोग चीजें कर जाएंगे। तो अब आपने क्या समझा कि भैया CU2 एग्जाम देने से ही काम नहीं चलेगा, बीएचयू का खुद का जो पोर्टल है उसके ऊपर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप लोग को अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है और देन उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों की कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पर सीट अलॉटमेंट करते हैं। अगर आपका उससे ज्यादा है तो आपको मिल जाएगा सीट, अदरवाइज नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट राउंड में आप लोग जाओगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो ये आप लोग का है, देखो ये रहा यहाँ पे, द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन दी PDF और JPG फॉर्मेट में। अब देखो क्या होता है, पहला CUT का स्कोर कार्ड। अब स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट देखो, अब तो क्या हो रहा है कि मे बी पहले ये लोग क्या करते थे, स्कोर कार्ड मांग लेते थे, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट डेटा जो है ऑटो इंटीग्रेट होता है, तो मे बी आप लोग की इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, बट आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप लोगों की 10th की मार्कशीट है। बेसिकली इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि यार आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करने के लिए ये लोग इसको कंसिडर करते हैं। क्लास 12th की जो मार्कशीट है और जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि मार्क्स आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो SC ST OBC NCL और EWS इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो आप लोगों के सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। और
इसके अंदर तो ये लोग क्या करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि भैया करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। अगर आप लोगों ने बना रखा है अभी जो नया पिछली बार आपने सीयूटी के लिए फॉर्म के लिए फिल करने के लिए बनाया है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उससे पुराना है तो भी काम चल जाता है। ये लोग तो आप लोगों का पूरी प्रोसेस करवा देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि जब आप लोगों की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस हो रही है और जब चीजें आप लोगों की वहां फाइनल स्टेज में पहुंच गई, जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करा रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास नया होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ये इनका होता है। ठीक है बेटा, अगर यहां पर देखें तो आगे बोला गया है कि अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो उस केस के अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर बीएचयू एम्प्लॉय के बेटे हैं आप लोग तो उस केस में उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो आप लोगों का क्लेम कर रहा है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस भी चीज के लिए अगर जनरल कैंडिडेट है तो आप लोगों का 10th-12th की मार्कशीट, सीयूटी का स्कोर कार्ड है, क्योंकि ये आप लोगों का पूरी फाइनल प्रोसेस होती है तब की बात है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई है। इसके अलावा इसकी और भी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए या क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट अभी इतना ही मुझे आप सभी को बताना था जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। और फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आप सभी को आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद यही है, हो सकता है कि ये लोग थोड़ा फास्ट प्रोसेस करें जिससे काम अब की बार हो जाए और 1 अगस्त से अपनी कॉलेजेस स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ अगर कोई डाउट कोई परेशानी रहती है तो आपका भाई की मेल एड्रेस आपके पास है gajendra.kumar@247.com। इसके ऊपर आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और कम्युनिटी ग्रुप है फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए तो उससे आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे यार सबका भला हो सके, क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन का भी अगर लैग होता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।